हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और स्टूडेंट्स रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाया। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो आपको एक तो समझ में आएगा, या फिर कुछ डिफिकल्टी जाती होंगी तो हम ऑनलाइन क्लास में वो क्लियर कर लेंगे। देखो स्टूडेंट, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आया था, ax² + bx + c = 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here a, b, c belongs to real number. Initial condition is that a is not equal to 0। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट्स पहचानना कैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है करके, यस, उसमें एक ही वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है स्टूडेंट वो क्या चाहिए, यस, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टूडेंट हम एक प्रॉब्लम सेट 2.2 कंप्लीट करने वाला है। बहुत इजी है प्रॉब्लम सेट 2.1 होगा। ओके, मैंने 2 लिखा है, प्रॉब्लम सेट 2.1। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तब वो कंडीशन सैटिस्फाइड होनी चाहिए। कौन सी कंडीशन, कि उसमें एक वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यू कैन से इंडेक्स, वो क्या चाहिए स्टूडेंट, 2 चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फर्स्ट 9x² + 2x + 4 = 0। देखो इसमें एक वेरिएबल है x और उसका हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। और सेकंड में लिख सकता हूं स्टूडेंट 4x² + 3x + 2 = 0। यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या है, एक वेरिएबल है x और उसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। तो ये दो एग्जांपल हो गए। both these equation are quadratic equation in standard form। ओके स्टूडेंट, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको डिसाइड करना है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है स्टूडेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तभी मैं इसके आगे स्टूडेंट आंसर लिख रहा हूं। देखो हियर अभी इसमें x² + 5x - 2 = 0, इसमें दो कंडीशन सैटिस्फाई करनी है। इसमें एक ही वेरिएबल है। here in this equation there is only one variable, and having power या having index, and variable index is 2 है। यहाँ पे इंडेक्स कितना है उस वेरिएबल का, 2 है। तो मैं बोल सकता हूँ therefore it is quadratic equation। और हमको यही बोला है स्टूडेंट कि डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसका आंसर, इसमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में मुझे पहले लिखना है। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा स्टूडेंट, देखो y², मैं 5y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा प्लस का, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, +10 = अभी देखो स्टूडेंट इसमें एक वेरिएबल है क्या, हमारी दो कंडीशन हमको सेटिस्फाइड करनी है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसमें एक वेरिएबल है y और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सेम लिखना है। इन दिस इक्वेशन there is only one variable, in this equation there is only, मैं ये
ये जो एग्जांपल है स्टूडेंट, ये हम बाद में देखेंगे, इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ इन दिस इक्वेशन there is only one variable and variable of index power is 2. वेरिएबल ऑफ इंडेक्स कितना है यहाँ पे, इसका पावर 2 है स्टूडेंट्स। therefore this equation is quadratic equation. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या दिया है, थर्ड दिया है y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2, y स्क्वायर प्लस 1/y इक्वल टू 2। अभी देखो स्टूडेंट, इस एग्जांपल में पहले इसको जो कि इक्वेशन है, मैं इसको डायरेक्ट देखने से बोल नहीं सकता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट, वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इनटू y कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो y कैंसिल, यहाँ पे 1 बचेगा, और इसको y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2y हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, y क्यूब 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं मैं, तो माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी तो ये देखने से समझ में आ जाता है कि इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो हियर डिग्री और इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 3 नॉट 2। हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, वेरिएबल की डिग्री 2 चाहिए, यहाँ पे 3 है, नॉट 2। therefore it is not a quadratic equation, इसलिए ये quadratic equation नहीं रहेगा स्टूडेंट। ओके, थर्ड एग्जांपल हो गया। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देख लो, ठीक है, ये मैं यहाँ पे स्पेस लिख रहा हूँ। फोर्थ एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। और फिफ्थ एग्जांपल है m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। ये एग्जांपल स्टूडेंट्स और ये एग्जांपल दोनों सिमिलर है। यहाँ पे मैंने y से मल्टीप्लाई किया था, एज इट इज आप y पे y से मल्टीप्लाई कर दो और बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके लिए रख रहा हूँ, दिस इज होमवर्क फॉर यू, सॉल्व करके आप मुझे लिख लेना। अभी क्या है इसमें, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 0 है। तो मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा है ना, ये m into m minus 5 plus 2 into m minus 5 equal to 0. m into n what, m square minus 5 into m 5m plus 2m minus 5 to the 10 equal to 0. तो ये क्या हो गया, m square minus 5m plus 2m minus 3m minus 10 equal to 0. देखो स्टूडेंट, ये इस फॉर्म में है, इसमें एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर इन अबो इक्वेशन, ऐसा लिख सकते हो आप, इन अबो इक्वेशन देयर इज वन वेरिएबल, इन अबो इक्वेशन देयर इज वन वेरिएबल एंड having index, किसका इंडेक्स, वेरिएबल का इंडेक्स, having index is 2, therefore it is quadratic equation। इसलिए ये क्या रहेगा स्टूडेंट, quadratic equation रहेगा, therefore it is a quadratic equation। तो स्टूडेंट्स ये आप याद रखो कि कोई भी इक्वेशन पहचानना कैसे कि वो quadratic equation है या नहीं है, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उसमें एक वेरिएबल चाहिए और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या चाहिए स्टूडेंट, 2 चाहिए। ठीक है, तो
इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल कर रख लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर लो फेयर कॉपी में। देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 एंड आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशन दी है स्टूडेंट, उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके a b और c की वैल्यू लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, वी नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है स्टूडेंट, वो आता है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट बता रहा हूं स्टूडेंट में 2y = 10 - y²। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, मुझे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले लिखना है। क्या करूंगा स्टूडेंट, मैं पहले वेरिएबल का स्क्वायर आता है, टर्म आता है, तो मैं -y² को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहा हूं, तो माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा। इसका साइन क्या है, 2y है। 10 को भी मैं देखो कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं 10 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, -10 मिलेगा = 0। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ठीक है, हो गया, जैसे ये इस फॉर्म में हो गया। मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं कंपेयरिंग विद, ऑन कंपेयरिंग ऐसा लिख सकते हो आप, ऑन कंपेयरिंग। क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या आ रही है, इसके साथ कंपेयर किया, यहां पे कुछ नहीं है, 1 रह सकता है ना स्टूडेंट्स, तो a = 1, b = 2, c = -10। लास्ट में लिखते हैं आंसर, therefore required equation is, कौन सा रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमारा, ये y² + 2y - 10 = 0 and value of a = 1, value of b = 2, value of c = -10। तो क्या स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपको डाउट है आप मुझे बाद में पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन, x - 1 होल स्क्वायर = 2x + 3। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है स्टूडेंट मुझे, तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे आपको अप्लाई करना है। a - b होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a² - 2ab + b²। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, x² a - b होल स्क्वायर है, a² - 2ab, x का स्क्वायर x² - 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 प्लस b² यानी 1² = 2x + 3। तो ये आएगा स्टूडेंट x² - 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है। मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है स्टूडेंट, बराबर है। तो ये आएगा, ये 2x लेफ्ट हैंड साइड में -2x, 3 लेफ्ट हैंड साइड में -3 = 0। तो क्या मिल गया स्टूडेंट मुझे, x² - 2x -4x प्लस 1 -3 -2 = 0। हो गया स्टूडेंट, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में स्टूडेंट, ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में ये, अभी मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑन कंपेयरिंग a = कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 रहता है स्टूडेंट, तो a = 1, b = -4, c = -2। therefore required equation is, क्या आएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन, x² - 4x - 2 =
0 and the value of a equal to 1, value of b equal to -4, value of c equal to -. ओके स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, सॉरी सेकंड हो गया ना, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको, थर्ड में आपको होमवर्क दूंगा। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू -3 -x, यही है ना, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 -x। देखो स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, मैं ब्रैकेट निकाल रहा हूं और माइनस साइन इसमें डाल रहा हूं, क्या होगा -3 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे x। उसके बाद क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और x को भी लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ स्टूडेंट्स, तो -3 का क्या होगा +3 होगा, प्लस x का -x होगा, यहाँ पे क्या बचा इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर 5x माइनस x कितना होता है स्टूडेंट, 4x होता है, इक्वल टू 0। लिखना है यहाँ पे आपको भी, आपको दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और कंपेयरिंग, अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट इसके साथ, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 रहता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। ठीक है स्टूडेंट, तो लास्ट में यहाँ पे आप इस ऐसा लिख लेना, therefore the required equation is x square plus 4x plus 3, therefore the required equation is x square plus 4x plus 3 equal to 0 and the value of a equal to 1, value of b equal to 4 and value of c equal to 3। okay students, तो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन और थर्ड सॉल्यूशन मैंने बताया, ये मैं इरेज कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, मैं ये एग्जांपल आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये आप सॉल्व कर लेना। फिफ्थ और सिक्स्थ वाला एग्जांपल बता रहा हूं। फिफ्थ एग्जांपल देखो स्टूडेंट, p 3 + 6p इक्वल टू -5, तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, p * 3 3p प्लस 6p * p 6p स्क्वायर इक्वल टू -5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 3p प्लस 6p स्क्वायर, -5 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, तो ये आएगा +5 इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, इस फॉर्म में इसको ला लो, क्या मिलेगा मुझे 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या आएगा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0। therefore on comparing, अगर मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ स्टूडेंट क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म के साथ, on comparing a equal to, ये जो इक्वेशन है मैं इसके साथ इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है स्टूडेंट 6 मिल रही है, b की वैल्यू 3 मिल रही है और c की वैल्यू 5 मिल रही है स्टूडेंट। लास्ट में लिखो therefore the required equation is 6p square plus 3p plus 5 equal to 0 and the value of a equal to 6, value of b equal to 3, value of c equal to 5। okay students, तो ये हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। उसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट, x स्क्वायर, चलो मैं इसका सॉल्यूशन यही पे लिख रहा हूँ, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 30। देखो क्या आएगा, ये x स्क्वायर माइनस 9, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, तो पावर को इंडेक्स बोलते हैं, ये भी याद रखो। 13 लेफ्ट हैंड साइड में -13 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर -30 माइनस 9 -13 कितना होता है, -22 इक्वल टू 0। अभी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं स्टूडेंट, x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0। आपने जनरल फॉर्म पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें b 0 रह सकता है और c भी 0 रह सकता है, यहाँ पे b 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही सकता है ना, क्योंकि
पे लिख रहा हूं, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 on comparing कंपेयर अगर मैं किया स्टूडेंट, देखो a की वैल्यू क्या रखी है, हम कंपेयरिंग a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -22। तो हमको जो बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू 0 एंड वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -22। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो लिखने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ये जो इक्वेशन दिया है उसमें ये जो वैल्यूज दिए स्टूडेंट, ये वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं है ये हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इक्वेशन आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट। अगर मैं ये जो वैल्यू है स्टूडेंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये वैल्यू मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर पुट करता हूं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर मुझे मिलती है तो मैं बोल सकता हूं कि x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या x इक्वल टू -1 इज द क्वाड्रेटिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आती है तो वो रूट नहीं रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी है स्टूडेंट। तो ये जो एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, दिस इज होमवर्क। ठीक है, होमवर्क फॉर यू। मैं सेकंड एग्जांपल का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। देखो सेकंड एग्जांपल में क्या दिया है, फर्स्ट वैल्यू लिख रहा हूं पुट, इंस्टेड ऑफ पुट यू कैन राइट सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग करना और पुट करना एक ही बात है। पुट m इक्वल टू 2, मैं फर्स्ट m इक्वल टू, मुझे क्या वेरीफाई करना है कि ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि नहीं है। तो m इक्वल टू 2 मैं पुट कर रहा हूं, पुट m इक्वल टू 2 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है स्टूडेंट, ये दिया है इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 2। 2m स्क्वायर माइनस 5m इतना ही है क्या, 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे m इक्वल टू 2 पुट करना है स्टूडेंट। तो देयरफॉर 2m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, 2। तो ये आएगा 2 स्क्वायर माइनस 5, वैल्यू ऑफ m 2 इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज 2 into 2 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है, माइनस 5 टू द 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS मुझे वेरीफाई करनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वैल्यू है स्टूडेंट, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा हूं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, ये है 2m स्क्वायर माइनस 5m। ओके, तो देखो 2 वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 5 अगेन 2 स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है, माइनस 5 टू द 10, 2 स्क्वायर 4 टू द 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना होता है, माइनस 2 होता है। यानी मैं बोल सकता हूँ विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड तो हमारी 0 चाहिए, यहाँ पे लिख लो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इक्वल टू, x नहीं है अभी यहाँ पे क्या m है, देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर रूट रहता है तो LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, अभी मैं सेकंड वैल्यू लिख रहा हूं स्टूडेंट। नाउ फॉर m इक्वल टू 5/2, ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। नाउ फॉर m इक्वल टू 5/2, LHS क्या है मेरी, LHS वही है 2m स्क्वायर
माइनस 5m LHS, ठीक है। तो 2 वैल्यू ऑफ m क्या है दिस वन 5/2 है, 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 अगेन वैल्यू ऑफ m 5/2। सॉल्व कर लो इसको, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4 माइनस 5 5 इज 25/2। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 25/2 माइनस 25/2, ये कैंसिल हो गया ना, तो इसका आंसर कितना आ गया 0 आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर n इक्वल टू, देयरफॉर जो हमने वैल्यू लिखी थी m की, n इक्वल टू 5/2 is the 5/2 is the root of given quadratic equation, is the root of given quadratic equation। therefore एक m equal to 5/2 is the root of, क्यों quadratic equation का रूट रेशो नहीं है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है वो quadratic equation का रूट नहीं है, ठीक है। फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, if x equal to 3 is one root of equation kx² minus 10x plus 3 equal to 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला है स्टूडेंट यहाँ पे कि ये जो वैल्यू दी हुई है x equal to 3 ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट। तो गिवन पहले लिख रहा हूं मैं, फाइंड के क्वेश्चन में प्रूव दैट के क्वेश्चन में जो इफ करते रहता है वो हमेशा गिवन रहता है स्टूडेंट, तो ये इफ करके लिखा है, क्या है गिवन x equal to 3 is one root of the equation kx² minus 10x plus 3 equal to 0। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x equal to 3, मैं रूट ऑफ इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को 1 दे रहा हूँ। x equal to 3 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो x equal to 3 जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में पुट कर लो तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज k, यहाँ पे लिखो पुट x equal to 3 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इंप्लाइज क्या आएगा देखो, k वैल्यू ऑफ x 3 स्क्वायर माइनस 10 वैल्यू ऑफ x 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 स्क्वायर 9, तो 9k माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 30 प्लस 3 कितना होता है माइनस 27 which is equal to 0। therefore 9k equal to राइट हैंड साइड अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो प्लस 27, therefore k equal to 27/9, therefore the value of k equal to 9 3 था, यानी k की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 3 आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम लास्ट की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टूडेंट, इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। उसके साथ ये जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 2.1 ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² plus 2m plus k equal to 0, ये एक्टिविटी है, इस 7 minus 7/2, ठीक है। क्या रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -7/5 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड k, ठीक है। आज का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें एक्टिविटी के 2 मार्क के लिए और 3 मार्क के लिए बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ये एक्टिविटी अच्छे से लिखो। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो पहले बॉक्स है इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है, यानी -7/5 क्या रहेगा, रूट रहेगा इसका। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² plus 2m plus k equal to 0। सब्स्टिट्यूट m, क्या बोला है उसमें, सब्स्टिट्यूट m -7/5 इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह 5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है, तो m की जगह क्या आएगा भी -7/5 आएगा, -7/5 होल स्क्वायर है, यहाँ पे -7/5 स्क्वायर है ना, तो -7/5 m की वैल्यू -7/5 है, तो -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू m की वैल्यू
अगेन -7/5 प्लस के इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, अगर मैं आप इसको सॉल्व करते हो रफ में तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, और 5 का स्क्वायर -7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, तो 5 बनता 5 था, यानी यहाँ पे कितना बचा स्टूडेंट 49/5। ओके, प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14/5 प्लस के इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर की एक एडिशन होती है या फिर सबट्रैक्शन होती है। सो 49 प्लस माइनस माइनस 49 माइनस 14 कितना होता है 35। 35 अपॉन डिनोमिनेटर सेम आएगा 35/5, 5 7 जा, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आ जाएगा। 49 माइनस 14 35/5, डिनोमिनेटर सेम है, 5 7 जा, 7 प्लस के इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू -7। k की वैल्यू क्या आएगी -7 आएगी। तो ये हो गई स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम से 2.1। जो मैंने एक दो एग्जांपल छोटे-छोटे आपको होमवर्क दिए, वो होमवर्क आपको सॉल्व करना है। जब मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा तब वो मुझे आपको स्क्रीन दिखा के स्क्रीन में दिखाना है, ठीक है। जो भी डाउट्स है वो भी आप उसमें बता सकते हो। तो आज का जो वीडियो मैंने कल जो वीडियो आपको सेंड किया है यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस और बोर्ड का पेपर पैटर्न, जब तक वो वीडियो आप देखोगे नहीं तब तक आप ये वीडियो आप देख नहीं सकते, ठीक है। तो वो वीडियो देख लो, और ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि जो जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे वो आप देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल कर लो या लिख सकते हो आप इसको, फिर कॉपी में सभी लिखना है।